अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी भाइयों ने कमेंट किए थे कि आप क्लासेस स्टार्ट करें, तो बेसिक मैं स्टार्ट करूंगा कंपोनेंट से और जो छोटे छोटे मसले आते हैं उस पर। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी जो कि मैंने बनाई थी टेक्नो इन्फिनिक्स के चार्जिंग प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप फेस, उसकी बनाई थी वीडियो। तो उसमें मैंने कुछ सर्किट डिवाइडर भी यूज़ किए थे। सर्किट डिवाइडर होता क्या बेसिकली कि मैं आपको दिखाता हूँ सर्किट डिवाइडर होता क्या और ये किस पर्पज़ के लिए होता है, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है सर्किट डिवाइडर। ठीक है, ये बेसिकली रजिस्टर से बनता है। किससे बनता है? रजिस्टर से। रजिस्टर से, ठीक है। रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर का काम होता है वोल्टेज को ड्रॉप करना, वोल्टेज को ड्रॉप करना, वोल्टेज को ड्रॉप करना। तो सर्किट डिवाइडर का मेन मकसद ये होता है, फॉर एग्जांपल कि हमारे इधर एक वोल्टेज आ रहे हैं 5.2 और मुझे चाहिए 0.5 वोल्टेज, तो ये मैं सर्किट डिवाइडर की मदद से इतने वोल्टेज बना लूँगा। बेसिकली ये एक लाइन होती है, मीडियाटेक में यूज़ होती है, VCDT की लाइन है, तो उसमें ये सर्किट डिवाइडर ये सेम वही यूज़ हो रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि बनता कैसे है ये सर्किट डिवाइडर। रजिस्टर का क्या काम होता है कि वोल्टेज को ड्रॉप करना। तो हमारा क्या होगा कि एक हमने रजिस्टर ले लिया, ये इसे R1 बोलते हैं, R1, ठीक है। ये मैंने ले लिया 330 के का, 330 के। अच्छा, एक और रजिस्टर ले लिया। ये जो सिंबल होता है, ये वाला सिंबल जो इस तरह का सिंबल है, ये रजिस्टर का सिंबल होता है। आप स्कीमेटिक या डायग्राम में देखें तो आपको ये सिंबल जहाँ भी नज़र आ जाए तो आप समझ जाए ये रजिस्टर का सिंबल है। और ये हो गया R2, यानी कि रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2। अच्छा, जो R2 होता है इसकी एक साइड ग्राउंड आप कर दे, GND होगी आपकी, ये सिंबल आपका GND का होगा, ठीक है। ये हमारे जो इसके वोल्टेज इन होते हैं, यानी कि V इन, जो इसको वोल्टेज हम देते हैं सर्किट डिवाइडर को, वोल्टेज इन, ये 5.2 हो गया। अच्छा, ये वोल्टेज, ये R2 जो हो गया हमारा 39 के का। अच्छा, इन दोनों के जो मिलन बनता है, दोनों को मिला के जो बनता है वोल्टेज, जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो 0.5 बनेगा, ठीक है। ये सर्किट डिवाइडर होता है। मैं कोई भी, ये तो हमारा हो गया मीडियाटेक में VCDT की लाइन होती है एक, जो कि मीडियाटेक में यूज़ होती है VCDT की लाइन। फॉर एग्जांपल इसके अलावा आपको कोई और वोल्टेज चाहिए, कोई और भी वोल्टेज आपने बनाना है, कोई भी वोल्टेज आप बनाना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइट IC में मैंने काफ़ी दफ़ा ये सर्किट डिवाइडर यूज़ किया। PWM के सिग्नल नहीं आते तो उसमें मैंने यूज़ किया हुआ ये सर्किट डिवाइडर। फॉर एग्जांपल मैंने 5.2 से 2.8 वोल्टेज बनाने हैं, या 2.6 कह लें, तो मैंने 5 वोल्टेज V इन कर दिया। V इन का मतलब होता है वोल्टेज इन, इसका मतलब है वोल्टेज इन। जहाँ पे V इन लिखा हो उसका मतलब होता है वोल्टेज इन हो गया, यानी कि वोल्टेज इसको मिल रहा है जैसे। यहाँ पे मैंने R1 ले लिया, 2K का ले लेता हूँ R1, और R2 का ये भी 2K ले देता हूँ, R2 हो गया। अच्छा, ये साइड इसकी GND होगी। सर्किट डिवाइडर का हमेशा ये असूल है कि यहाँ से इसके वोल्टेज इन हो रहे हैं, ये इसका पॉइंट GND रहेगा और ये इसका V आउट होगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली 2.6 से 2.7 के राउंड अबाउट वोल्टेज बनेंगे। अच्छा, ये पता कैसे लगेगा ये वोल्टेज इतने बनते हैं? तो हमारे मोबाइल में एक ऐप आती है, दिखाना ज़रा, एक ऐप आती है हमारे मोबाइल में, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। वोल्टेज डिवाइडर आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, वोल्टेज डिवाइडर के नाम से। तो इसका हिसाब किताब तो होता है कि इसकी कैलकुलेशन की जाए, लेकिन आसानी के लिए ये ऐप मिल गई है, तो ये बहुत आसान है। वोल्टेज डिवाइडर के नाम से ये ऐप है। यहाँ पे आपने वो 5.2 वोल्टेज दे दिए, ठीक है। R1 हमने कितना, 2K का। R2 कितना लिया हमने, 2K। और अब हम इसे पूछेंगे कि ये वोल्टेज आउट, ये देखें V आउट, वोल्टेज आउट हमें कितना दे रहा है, तो ये देखें 2.6 के राउंड अबाउट।
तो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वोल्टेज बनाना हो, कोई भी इसमें बनाना हो, अपनी मर्जी का कोई भी वोल्टेज बनाना हो, तो आप सर्किट डिवाइडर की मदद से वोल्टेज बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें लाइट का 1.8 नहीं था मिल रहा, तो मैंने क्या किया था, ग्राफिक के सेक्शन से मैंने +5 पॉइंट्स वो वोल्टेज लिए और यहाँ पे एक सर्किट डिवाइडर बना के मैंने 1.8 का लाइन बना ली थी। तो 1.8 की लाइन कैसे बनेगी और हम यहाँ पे कौन कौन सा रजिस्टर चाहिए हमें। अभी हमारे पास 5 वोल्टेज है, ठीक है, 5 वोल्टेज हमारे पास है। तो ये कैसे बनेगी, हमें तो मालूम नहीं है कि रजिस्टर कौन कौन सा लगना है। तो ये देखें, यहाँ पे 5 वोल्ट इन हो गए, 5 वोल्ट इन हो गए, और एक रजिस्टर ले लेते हैं जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अवेलेबल है। ये 30K का मैंने ले लिया। अच्छा, हमें वोल्टेज कितने चाहिए, यहाँ पे हमें मालूम है वोल्टेज कितने चाहिए, 1.8 चाहिए हमें। तो ये ओके किया। R2 ये हमें ऑटोमेटिक दे देगा, यानी कि 17K का R2 लगे तो 1.8 बन जाएगा, यानी कि एक 30K का लगा लें, एक 17K का, तो ये हमारा सर्किट डिवाइडर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो इस पे होगी, ट्रांजिस्टर पे, वो किस तरह काम करता है, तो वो मैं इंशाल्लाह